हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का हिंदी। चैप्टर का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। लिखा हुआ है अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए आगे, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। अज्ञेय जी कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ, यानी कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जग माने संसार मेरी दुर्धर माने मेरी कठोर गति माने गति के अनुकूल बने। अज्ञेय जी कह रहे हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता हूँ, मैं यह कभी नहीं चाहता हूँ कि यह संसार मेरी कठिन जीवन के गति के अनुकूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने, और मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि यह संसार यानी कि ये जो संसार है वो मेरे जीवन रूपी जीवन मरु अर्थात जीवन रूपी मरुस्थल। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल और जीवन माने जीवन। मैं यह भी इच्छा नहीं रखता हूँ कि यह मेरा जीवन रूपी मरुस्थल देवताओं के नंदन माने देवताओं के कानन माने बगीचा का फूल बने, का बगीचे के फूल जैसा बन जाए। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन रूपी मरुस्थल देवताओं के फूल का बगीचा जैसा बन जाए। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। कह रहे कि कांटा कठोर है और वह तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है। यदि वह अपनी कठोरता को और तीखापन को छोड़ दे तो उसकी मर्यादा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि वह प्रांतर का ओछा फूल बन जाए, यानी कि वह कांटा है तो कांटा ही रहे। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि यदि मैं युद्ध करूँ तो मुझे चोट ना मिले। जैसे हर व्यक्ति को युद्ध में चोट मिल सकता है, मिलता है, वैसे मुझे भी मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ऊँट मिले, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि यदि मैं किसी से प्रेम करूँ प्यार करूँ तो बदले में मुझे भी प्रेम मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि यदि मैं विजय प्राप्त करूँ तो मेरी ऊंची मूर्ति बने या मेरा ऊंचा महल बने। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल। पहले इसका देख लेते हैं। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि जगत मैंने संसार की मेरी श्रद्धा मैंने मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं संसार में से यदि मिट जाऊँ समाप्त हो जाऊँ तो मेरी धुंधली सी याद बनी रहे, तो मेरी याद इस संसार में चलती रहे। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। मेरी इच्छा ऐसे भी नहीं है कि जो मेरा पथ है रास्ता है वो सदा प्रशस्त मैंने सीधा हो जाए, हमेशा सीधा हो जाए, यानी इसमें कोई भी कठिनाई न आए। यह भी मेरी चाह नहीं है। नेतृत्व न मेरी छिन जावे कि वो इसकी हो परवाह मुझे, और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मैं जिस जिस काम को कर रहा हूँ, जो नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, वह मुझसे छीन जाए। भले ही वो मुझसे छीन जाए या न छीने, इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ कि मैं अपने जनपद के मिट्टी के क्या बन जाऊँ, धूल बन जाऊँ। मैंने धूल बनने के लिए भी मैं प्रस्तुत हूँ। फिर उस धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। चाहे वह धूल का एक एक कण मैं उस धूल के कण में मिल जाऊं, और चाहे वह धूल का एक एक कण मेरे गति का रोधक बन जाए। शूल यानी कांटा, कांटा बन जाए, वही मेरे गति के रोधक यानी बाधा, मेरे गति के बाधा और कांटा बन जाए। चाहे वह मेरी गति का कांटा या बाधा बन जाए, फिर भी मैं उसे कुछ दोष नहीं दूंगा। अपने जीवन का रस देखकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल, देखिए आगे दिया है, ऊपर कर देना इसको। कह रहा है कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। मैं अभी तक जिस चीज़ के लिए मेहनत की है उसको मैंने यत्नों से, बहुत ही यत्नों से जिसको पाला हूँ, जिसको प्राप्त करने की इच्छा रखा हूँ, क्या वह प्रेम जिन्हें अनुभव, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या वह मात्र आंसू की धारा में बहकर सभी समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात कहे हैं। क्या कहे हैं कि वे लोग रोगी होंगे, वे रोगी कहे जाएंगे, प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है,
जिन्होंने यह अनुभव किया है कि जो प्रेम है वो कैसा कड़वा प्याला है। कड़वा क्या है? प्याला है। कह रहे हैं कि वे व्यक्ति रोगी हैं जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है कि प्रेम कटवे, कट माने कड़वे, प्याला है, कड़वा रस है। तो वे लोग क्या हैं? रोगी हैं। जो लोग यह अनुभव करते हैं कि जो प्रेम है वो विष है, कटु है, कड़वा है, तो वे लोग क्या हैं? रोगी हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम में जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और हाला का मतलब होता है शराब, मदिरा। कह रहे हैं कि वे मुर्दे होंगे, कह रहे हैं कि वे लोग मुर्दे के समान हैं जिनको प्रेम सम्मोहनकारी माने आकर्षित करने वाला मदिरा जैसे प्रतीत होता है, नशा जैसा प्रतीत होता है। तो वे लोग क्या है? मुर्दे के समान, यानी कि प्रेम सम्मोहनकारी मदिरा नहीं है, प्रेम नशा नहीं है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं गे जी। फिर कह रहे हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया है। मैंने विदग्ध मैंने जल करके जान लिया है, अंतिम रहस्य पहचान लिया। और अंतिम रहस्य को क्या कर लिया है? पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा और मैं आहुति बन करके उस पर नछावर होकर के देखा हूँ। यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और कह रहे हैं कि यह प्रेम किसकी ज्वाला है? यज्ञ की ज्वाला है। आगे देखिए, फिर आगे कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ और मैं आगे भी बढ़ता हूँ, और मैं नभ मैंने आकाश की चोटी पर भी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। और यदि मैं धूल बन करके लोगों के पैरों के तले कुचला जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? आंधी के साथ उमड़ करके उसके सिर को भी छू दूंगा। यानी कह रहे हैं कि मैं धूल बन जाऊंगा भले ही, लेकिन मैं आंधी के साथ मिल करके उमड़ के साथ उसके सिर को भी स्पर्श कर सकता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने। कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन है वो ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। मेरा जो जीवन है वो ललकारता हुआ बन जाए, यानी कि हमेशा ऊंचाइयों को छुए, असफलता ही असीधार बने। और जो मेरी असफलता है वही मेरी तलवार बन जाए, यानी कि धार बने, मेरे जीवन के सफलता का कुंजी बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। और इस निर्मम रण में, इस रणभूमि में पग पग पर, एक एक कदम पर रुकना ही मेरा क्या बन जाए? वार के समान बन जाए। भाव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। और भाव मन होता है संसार, यानी कि संसार कहने के, और यह सारा संसार तुझके तुमको हमारे लिए स्वाहा के समान है। मैं अपने सारा सब कुछ इस संसार के प्रति नछावर करता हूँ, सब कुछ तप कर अंगार बने। और सारा कुछ तप करके क्या बन जाए? अंगार, चाहे अंगार बन जाए। तेरी पुकार सा दूर निवार, मेरा यह जीवन नीरव प्यार बने। और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि तेरी पुकार सा दूर निवार, हे प्रभु तुम्हारा ये दुर्निवार पुकार ही मेरे यह नीरव माने शांत प्यार बने। ये तेरा जो कठिन पुकार है वही मेरा क्या बने? शांत प्रेम बन जाए। तो ये था आपका मैंने आहुति बनकर देखा। जैसा भी आप लोगों को वीडियो में लगा होगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा है कैसा लगा है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद।